यस सर। ऑलराइट, सो अभी तो यहाँ पे काम नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, जावा से किया हमने, रन करके देखा। ऑलराइट, सो चेक AQB अकाउंट नंबर 1, एंटर। तो देखिए कि एक्सेप्शन आ गया है ना। तो अच्छा, अननोन कॉलम ACNO के समय ACHO कर दिया मैंने यहाँ पे, ACH, ये तो वहाँ ठीक पर है। सर ऐसे ही है ना। कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है? ये अननोन कॉलम ACHO इन ऐसे वेयर ही क्लॉज, अच्छा वेयर वेयर क्लॉज। क्लॉज में लगाया होगा हमने, वेयर 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 वेयर। एशियन तो है यहीं पे एशियन। अच्छा ये रहा, ये देखिए। तो अभी भी है, करंट पोजीशन इज बिफोर द फर्स्ट रो बोल रहा है, ठीक है, करंट पोजीशन इज बिफोर द फर्स्ट रो, करंट पोजीशन इज बिफोर द फर्स्ट रो। सर मतलब से इसका सर लाइन का करंट पोजीशन इज बिफोर द फर्स्ट फ्लोर। नहीं, हाँ समझ में आएगी बात। जैसे देखिए ना आप, मैंने क्या गलती किया वहां पे, देखिए देखिए रिजल्ट यूज करने से पहले हम लोग को ये फंक्शन कॉल करना पड़ता है, नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट विल रीड, ठीक है। मतलब अभी क्या है, डेटा आ गया टेबल से, ठीक है, बट यस वो अभी किसी भी रो को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी हम निकाल नहीं पाएंगे डेटा को, तो जब तक हम नेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग नहीं करें तब तक वो कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब पहला रो पे जाएगा नहीं। तो वही मैसेज दे रहा है कि जो आपका भी ये कर्सर है वो पहले रो से पीछे है एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो फिर आप मतलब कैसे करके दिखा सकते हैं। तो यस यहाँ पे सर। मैंने मिस्टेक किया ये वाला, कि ये जो है ना यहाँ पे जो निकाला है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे हमको मेंशन, मतलब रीड कर लेना होगा पहले। तो वही यहाँ पे भी आप, जैसे यहाँ पे आपने ये किया हुआ है इफ रिजल्ट डॉट रीड, सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है, इफ रिजल्ट डॉट नेक्स्ट ऐसे करके, तब जाके आपको ये काम करना है। अगेन सिंस ये डिक्लेयर हुआ यहाँ अंदर में, तो इसीलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो लेट्स डिक्लेयर इट आउटसाइड सो दैट ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। चलिए फिर अभी क्या हुआ है यहाँ पे, कि लिख रहा है कि द लोकल डेट मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड बोल रहा है। तो चलिए एक काम करना होगा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम को असल में इस इफ के अंदर ही डालना होगा। तो ट्राई कैच से पहले लगाना होगा, आई थिंक टिल हियर, ट्राई सर वाला। वो बैटरी अलर्ट आपका था सर। हाँ मेरा था वो। डिस्चार्ज। तो मुझे लगा सर मेरा मैंने तो अच्छा सर चार्ज ऑन कर दिया। अच्छा अच्छा। सर वो नेक्स्ट हम्म, को फिर कैसे मतलब कहाँ पे मतलब फंक्शन कॉल किया सर वो बैटरी ये रहा, ये रहा। चार्जर लगा। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे कॉल किया मैंने, यस सर ठीक उसे है। मिस कर गया सर। तो जैसे ये रिजल्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है, और हम लोगों ने यस सर। वो स्टेटमेंट को क्वेरी किया और उसके बाद में क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पे आके स्टोर हो गया, ठीक है। तो बट अनटिल यस अनलेस सर। वी कॉल नेक्स्ट, तब तक क्या होगा, तब तक ये रीडिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है ना, रीडिंग काम नहीं करेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा है मूव द कर्सर फॉरवर्ड वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, है ना। तो जब यस तक सर। आप नेक्स्ट कॉल नहीं कीजिए तब तक वो पहला रो में जाएगा ही नहीं, पहले रिकॉर्ड में जाएगा ही नहीं, वो उससे पहले रहेगा। इसीलिए वो मैसेज दे रहा था कि आपका जो कर्सर है वो ये अभी फर्स्ट पोजीशन तक पहुंचा ही नहीं, देखिए करंट पोजीशन इज बिफोर द फर्स्ट रो है ना, ठीक है, इसीलिए ये परेशानी यस सर। आया।
तो पहले सर वो मतलब फंक्शन कॉल नहीं किए तो वो मुझे सिर्फ एक्सप्लेन कर देते पहले और अब में, हाँ मतलब क्या डिफरेंस नहीं, है सर? पहले पहले वही जब फंक्शन आपने कॉल नहीं किया, ठीक है, तो ये डेटा रीड नहीं कर पाया वहां से, मतलब रिजल्ट से डेटा रीड नहीं कर पाया है ना, ठीक है। यस तो सर। जब तक डेटा रीड नहीं कीजिएगा तब तक आप मतलब ये रिजल्ट के अंदर कोई चीज यूज ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये यस फंक्शन, सर। क्योंकि पहले भी हमने किया हुआ है, देखिए ये जो पहले वाला जो क्वेरी लिखा था यहाँ, तो हमने नेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट यस के सर। बाद ही हमने इसको यूज किया था, बट यहाँ पे मिस कर दिया हमने, छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो इसीलिए ये यस गड़बड़ सर। आया था। यस सर। तो चलिए, यूजर आई डी DICTATOR एंड DICTATOR, गेट AQB अकाउंट नंबर 1, तो आ गया, देखिए वो अमाउंट है ना, ठीक है। और अब वो सेकंड वाला का भी देखते हैं हम लोग, बिकॉज सेकंड वाला का उस समय में 23 कुछ आ रहा था, देखिए अभी कितना आता है, लगभग उसी के आसपास में होगा, ठीक है। अकाउंट नंबर 2 का ये देखिए 24 कुछ आ रहा है ना, ठीक है। तो सही है, बिकॉज उसका देखिए जैसे उसमें 24 तारीख से ट्रांजेक्शन था, 3 दिन का जो ट्रांजेक्शन था जो कि जीरो होना चाहिए था, मतलब उसका कंसिडर नहीं करना चाहिए था हम लोग को, वो 3 दिन का भी कंसिडर हुआ यहाँ पे ना, ठीक है, बिकॉज जीरो जीरो हम्म। करके, तो इसीलिए क्या हुआ, उसका AQB और रिड्यूस हो जा रहा था, देखिए ना, ठीक है। एंड देन सी देयर आर सर्टन अकाउंट्स जो कि बाद में भी खुला है एक्चुअली, ठीक है, बाद में भी खुला है। जैसे अगर हम अभी स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, तो अकाउंट नंबर 2 का देखिए 24 से स्टार्ट हुआ है एंट्रीज यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से यस फिर सर। से प्रिंट स्टेटमेंट देखिए, अकाउंट नंबर 3 का देखते हैं, तो देखिए ये 5/5 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये एडजस्टमेंट हम नहीं करते थे तब तो इसका भी मतलब वो 20 अप्रैल से AQB कैलकुलेट करना चालू कर देता था, और 20 अप्रैल से लेके 4 मई तक का जीरो पे करता था वो, ठीक है। तो उससे क्या होता यस था, सर। ये रिड्यूस हो जाता था, ये वैल्यू इसका AQB का ना काफी रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो वो बग था एक तरह से, ठीक है, वो बग था, बिकॉज तब तक अकाउंट खुला ही नहीं, तो आप कैसे करके उसको पेनल्टी चार्ज कर सकते हो उसके ऊपर में ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब 8000 का इसका दिखा रहा है AQB है ना, ठीक है, 8000 का AQB दिखा रहा है। तो अब ये सबको एक्सेल में डाल के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए AQB 8000 से क्यों दिखा रहा है, बिकॉज 5 तारीख को ही इसमें जो हुआ एंट्री हुआ है, ठीक है। तो 5 तारीख का जो बैलेंस होगा, तो इसका बैलेंस होगा ना, AQB होगा। तो अभी ठीक है, और इसके बाद का जितना भी बैलेंसेस होगा ये 30/6 तक, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये दिखाएगा, ठीक है, 8000 ही होगा, इसीलिए एकदम सही है, ये 8000 दिखा रहे हैं, फाइन, वेरी मच, है ना। तो देखिए अब ये मतलब लगभग हमारा हो गया है, ठीक है, इसमें ठीक एक दो एडजस्टमेंट है जो किया जा सकता है, जैसे पहले तो क्वार्टर वाला, कि कौन सा क्वार्टर का आपको सर निकालना है, हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ 8,000 वाला का एक बार फिर मतलब दिखाएंगे तो सर? 8000 इज वेरी सिंपल, जैसे इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे आ जाइए फिर से एक्सेल में, और लेट्स से वो सेम ये इसी शीट का एक डुप्लीकेट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे, चलिए कॉपी कर देते हैं इसको, मूव और कॉपी, इसका नाम दे देते हैं हम लोग टेस्ट केस 1, and this one test case 2। चलिए, तो टेस्ट केस 2 में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले हम लोग यहाँ से कुछ डेट्स हटा देते हैं, अच्छा कुछ डेट्स हटाते हैं टिल 5 तक है ना, ये वाला, तो राइट क्लिक एंड ये एक काम करते हैं, ये पूरा रोज ही डिलीट कर दे, ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ तक डिलीट कर देते हैं, चला गया। अब इसका फॉर्मूला चेंज कर देना होगा, इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, हाँ, इक्वल टू दिस वन माइनस B2 माइनस C2, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब इस अकाउंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो भर लेते हैं, मतलब डेटा भर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये सबको हटा देते हैं हम लोग, ये सब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 5 कोई ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो ये देख लीजिए अभी इसका जीरो दिखा रहा है सब, है ना, ठीक है, तो AQB इज जीरो, तो एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए नाउ लेट अस पुट द ट्रांजेक्शंस। तो 5 तारीख को ही देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और एक डेबिट हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट हुआ है 5000 और 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 7000, है ना, तो इतना क्रेडिट हुआ 12000 और एक डेबिट हुआ है, ठीक है, तो डेबिट इज 4000, ठीक सर है, ठीक 5 है, का ही सर। है ना, हाँ 5 का ही, देखिए तीनों ट्रांजेक्शन 5 को ही हुआ है ना इसका, ठीक है, तीनों ही 5 का यस है सर। यस सर। ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 5 को 12,000 क्रेडिट हुआ था इसमें और 4,000 डेबिट हुआ था, अल्टीमेटली बैलेंस जो है वो 8,000 है। अब देखिए अगर इस अकाउंट को इसके बाद आपने टच नहीं किया है 30/6 तक, तो इसका बैलेंस तो लास्ट में 8,000 ही रहेगा ना,
यस ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यस तो देखिए इसीलिए एक्यूबी 8000 है, बिकॉज राइट फ्रॉम द यस फर्स्ट डे जो पैसा आपने डाला हुआ था उतना ही है, देखिए ना उतना ही है, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ इसमें, तो ऑब्वियसली एक्यूबी विल बी 8000 रुपीज, ठीक है ना। आ यस गया। यस तो सर। अगर आप चाहने से, अगर आपको वो अकाउंट नंबर 2 का भी अगर देखना है, टेस्ट केस 3 बनाना है मान लीजिए ना, ठीक है, तो इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग। वो बना मूव और कॉपी, अच्छा मूव नहीं कॉपी करना है हमको, ओके। तो इससे इसको टेस्ट केस 3 का नाम दे देते हैं हम लोग। तो अब इसमें उसका करते हैं हम लोग, वो जो अकाउंट नंबर 2। हाँ अकाउंट नंबर 2 का, तो वो था 24 से हुआ था, है ना, ठीक है। जैसे 5 डाल के अकाउंट नंबर 2, तो ये देखिए 24 तारीख से इसका हुआ था, तो वो डाल देना होगा कुछ, या एक काम करते हैं इसको हम लोग डिलीट करते हैं। 1 से सर, 1 से सर करेंगे हाँ तो वो 1 से कर डेट लेते वाइज हैं, इसका मूव और कॉपी करना कॉपी। पड़ता है। चलिए तो इसमें 24 से था, है ना, 24 से था, तो ये 20 24 था, तो ये 23 तक को हम लोग हटा देते हैं। और उसके बाद में इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट, तो ये सब बैलेंस माइनस हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि तो इसका बैलेंस तो कुछ और है ना, तो यहाँ पे देखिए 24 यस को क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था 15,000, तो 15,000 15,000 क्रेडिट हुआ था, ये नहीं था ये सब अमाउंट, इसका सर। यस ये सबको हटाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो इसका 15,000 15,000 15,000, ठीक है, लास्ट तक हो गया, लेकिन बीच बीच में कुछ एंट्रीज हुआ है, ठीक है। तो जैसे ऑन 6 मई, ठीक है, 6 मई है ना, ये 6 तारीख को, 6 मई को क्या हुआ है कि देवे 3 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो क्रेडिट हुआ यस 5,000 और प्लस 10,000, देखें ठीक है, 2 क्रेडिट है उस दिन, है ना। तो एक 5,000 का भी क्रेडिट है और एक 10,000 का भी क्रेडिट है, देखें ठीक है, तो दोनों को एक साथ लिख यस देते हैं हम लोग, इक्वल टू 5,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद में इसमें से डेबिट भी हुआ है उस दिन 4,000, है ना, तो 4,000 डेबिट हुआ है, तो फाइनल बैलेंस देखिए 26,000 जो कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, 26,000 का फाइनल बैलेंस है, यस ठीक है। इसका AQB यस अगर हम लोग यहाँ पे देखें, चेक AQB ऑफ अकाउंट नंबर 2, तो बता रहा है 24,058.824 ऐसे करके, तो इसका चेक कर लीजिए आके, तो देखिए, है ना, तो 24,058.82 करके वही वो सेम सेम जो यस AQB है ना, देखिए, है ना, यस है समझ में, तो ऐसे करके तो यस हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है और पूरा मतलब सही सही दे रहा है ना, ठीक है। बट हाँ अभी देखिए, अभी इसको मतलब ये तो हो गया, मतलब हमारा एक तरह से फिक्शनल डेटा पे ही हो गया, हमने फिक्शनल डेटा पे काम किया, बट नाउ अब इसको अगर आप बैंक्स के साथ अगर मिला के देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है, यू विल हैव टू चेक इट विद द बैंक्स, ठीक है। यस तो अब देखिए AQB तो अब सबका घटता नहीं है तो काटता नहीं बैंक को, बैंक मतलब हर बैंक बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा, हालांकि शायद बताना चाहिए हर बैंक को, बिकॉज मैंने SBI का नेट बैंकिंग में बहुत पहले देखा हुआ था कि दिखाता है, ठीक है। और SBI तो खैर अभी वेव कर दिया है ना, अभी इधर शायद वो किसी से नहीं काट रहा है, वो ये इसका AQB का कोई चार्जेस नहीं काट रहा है अभी शायद, ठीक है। यस और अभी रिक्वायरमेंट भी हटा दिया है, तो जहां तक साइट में दिख रहा है अभी, तो बाकी तो SBI कस्टमर से बताएगा कि एक्चुअल क्या है नहीं है ना। और उसके यस बाद में फिर ये बाकी का बैंक, ये बैंक तो काट रहा है, ठीक है। तो बाकी का बैंक जो काट रहा है तो वो आपको हो सकता है नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बता रहा होगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कितना AMB रखना है या कितना AQB रखना है ना, वो सब बता रहा होगा, ठीक है। तो वो चेक कर लीजिए, ठीक है, वो चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से निकालिए, ठीक है। तो बट अभी कितना सक्सेसफुली हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डेटा पता नहीं है ना, ठीक है, बिकॉज वहां पे या तो पैसा कटा या पैसा नहीं कटा, यही चीज होगा, है ना, ठीक है। वो या अगर कहीं पे फिगर मिल रहा है आपको, आपका AMB का AQB का, तो उसको क्या कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए ना, ठीक है, कि पिछला क्वार्टर का क्या है, और पिछला क्वार्टर का एंट्री करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि मतलब वो सही फिगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं या गलत कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आई ट्राई, मैं वेरीफाई करूंगा मेरा अकाउंट से, बिकॉज मेरा अकाउंट में दिखाता है पिछला क्वार्टर का एटलीस्ट दिखाता है ना कि कितना MBA या AQB सब दिखाता है, तो आई ट्राई टू वेरीफाई, ठीक है। बट हाँ एक वेरिफिकेशन हम लोग सब कर सकते हैं, वो जो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला है ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट यस कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा कि ये जो बैलेंसेज है, ये जो डेली बैलेंसेज है, ठीक है, ये डेली बैलेंसेज का हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जरूरत नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो INTEREST इंटरेस्ट, ठीक है,
बिकॉज ऐसे मैंने किया था तो शायद मेरा आ गया था, बिकॉज ये एक दिन का ही तो इंटरेस्ट निकालना है ना, एंड द अमाउंट इज नॉट कंपाउंडेड एवरी डे एक्चुअली, ठीक है, ये अमाउंट कंपाउंड नहीं होता एवरी डे। ये जो अमाउंट है ये आपको एक समय सीमा के बाद में क्या होता है, नॉर्मली 3 मंथ्स में ये आपको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो एवरी बैंक ऑलमोस्ट प्राइवेट एंड ये जो ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट वाला बैंक है, सब में क्या होता है 3 महीना पे आजकल क्रेडिट करता है लोग, है ना, इंटरेस्ट को। तो अब जैसे हर दिन का इंटरेस्ट निकाल लीजिए इक्वल टू, ठीक है, तो ये पीआरटी, ठीक है, तो प्रिंसिपल विल बी दिस, जो बैलेंस है आपका, इनटू रेट, जैसे अभी एसबीआई का रेट है 2.7% का, ये सिर्फ है ना, ठीक है, इनटू 2.7% हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 2.7, और एक साल का निकाल रहे एक्चुअली हम लोग, ठीक है, तो एक साल का तो ऑब्वियसली 1 ही डेज के लिखेंगे हिसाब हम से। लोग, है ना। यस सर। तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होगा, ये आपको पूरा एक साल का बैलेंस दे देगा एक्चुअली में, देखिए, ठीक है, ये जो भी दिया ना 405 रुपया, अगर आप 15,000 पूरा साल भर रखते हैं देन यू विल बी गेटिंग दिस बैलेंस, है ना, रिमेंबर, ठीक है। बट हमको तो एक यस दिन का बैलेंस का निकालना है ना, बिकॉज एवरी डे आपको बैलेंस निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, ठीक है, अब ये जो फिगर है इसको डालिए आप ब्रैकेट के अंदर में, और ये पूरा चीज को आप डिवाइड कर दीजिए 365 से, ठीक है। अगेन वो लीप ईयर वाला मैटर आ सकता है यहाँ पे, कि लीप ईयर है तो 366, ठीक है, लीप ईयर नहीं है तो 365, ठीक है, दैट मे कम हियर। तो बट अभी हम लोग यस 365 से ही डिवाइड करते हैं सिंपली, ठीक है। तो देखिए मतलब आपका 1 रुपया, ठीक है, 11 पैसा ये है, मतलब इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, एक दिन का। नाउ यू जस्ट डबल क्लिक दिस वन, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये आपका सब में ये फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप टोटल निकाल लीजिए तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, या यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, INTEREST, इंटरेस्ट, इस क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालना है तो REST, ठीक है, इज इक्वल टू सम, और सम किसका करना है हमको, सम इसका करना है, सर, इस ठीक है। वाले कॉलम का। हाँ, और इसमें डेसिमल बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, तो हम लोग करेंसी कर देते, तो करेंसी था ही पहले से, सॉरी, हाँ हो गया करेंसी, है ना। करेंसी ये आपसे आ देखिए, गया और तो। इंटरेस्ट का स्पेलिंग भी रॉन्ग है सर, INTEREST, इंटरेस्ट दो बार रेस्ट हो गया। तो देखिए ना, तो 121.02 ये हमारा मतलब 3 महीना का इंटरेस्ट हो गया ये, है ना, ठीक है, दिस इज आवर। और थ्री अप्रोक्सीमेटली मंथ देखिए वो इंटरेस्ट। एक साल का 400 कुछ दिखाई रहा था ना उस समय में, ठीक है। तो यस सर, 121 यस। 121 121 करने से लगभग लगभग देखिए वो आपका 400 के आसपास में अमाउंट चला ही जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर फोर यस सर। फोर करना होगा, क्योंकि 3 महीना का था, ठीक है, और बाद में अमाउंट बढ़ा भी है, देखिए देखिए बाद में अमाउंट कितना हुआ है, 26,000 हुआ भी है। तो इनटू, ठीक है, इसको अगर हम 4 करते हैं, सॉरी, दिस इनटू इक्वल टू दिस इंटू 4, है ना। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 484.08, तो ये पैसा बढ़ा है ज्यादा बिकॉज ऑफ दिस वन ऑल्सो, ये सब में क्या है कि ज्यादा अमाउंट है ना यहाँ पे, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, पैसे करके बढ़ा है। यस तो सर। देखिए, तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। अब ये हम वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये अमाउंट तो लोग क्रेडिट करता है, ठीक है, हमेशा बैंक, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, बट बैंक हैज टू क्रेडिट दैट अमाउंट, ठीक है, टू योर अकाउंट। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बैलेंस था आपका पिछले क्वार्टर में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वट एवर दे हैव गिवन यू इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। यस जो सर। आपको मिला है वो सही मिला है कि नहीं मिला है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो हो सकता है कि हम कैलकुलेशन गलत कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन पे और ध्यान देना पड़ेगा। तो 2-3 बैंक अकाउंट होगा आपके पास में, दोनों तीनों बैंक अकाउंट में इसको ट्राई करके देखिए, है ना, ठीक है। यस बिकॉज सर। यस। इट्स नॉट अबाउट, ठीक है, वो 5 रुपया देता है, 10 रुपया देता है ना, 500 रुपया देता है, उससे मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। मतलब है कि ये कैलकुलेशन हम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, ठीक है, दैट इज द यस मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। बिकॉज कल को अगर आप ऐसा रियल लाइफ की सिचुएशन के लिए आप एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो दैट टाइम ये सब कंसिडरेशन करना पड़ेगा। वहां थोड़ी ना हमारा ये जो कॉलेज लेवल वाला मिस्टेक्स रिपीट हो सकता है, तो वहां नो तो आपको सर। पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब सारा चीज यस सही सर। से काम करे, कैलकुलेशन शुड बी राइट, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से करना यस पड़ेगा। सर। तो ये सेम ये कॉलम हम लोग तीनों जगह हम लोग डाल सकते हैं। तो क्या था, कैलकुलेशन इज इक्वल टू ये जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, इनटू, अभी हम लोग 2.7% के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। सर, ये इंटरेस्ट जो रेट है वो बैंक टू बैंक डिफर कर रहा है, टू हाँ, ये पॉइंट बैंक टू सेवन जो बैंक डिफर दिखा रहा करता है। मोस्ट बैंक 3% के आसपास से चल रहा है अभी, ठीक है, जैसे शायद मुझे 2.9% मिल रहा है यूनियन में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे है। यस इंटरेस्ट सर। खत्म हो जाएगा, मतलब अब बैंक में पैसा रखना, मतलब क्योंकि देखिए अब उल्टा हो गया, पहले क्या होता था, पहले मतलब लोग बैंक में रखना पसंद नहीं करते थे, घर में रखते थे, एंड इट वाज सेफ आल्सो ड्यूरिंग दोस डेज, ठीक है। तो ये तो बैंक आपको अच्छा खासा ब्याज देता था, मतलब सेविंग्स अकाउंट में 4% 5% मिल जाता था, ठीक है। और उसके बाद में एफडी कीजिएगा तो ज्यादा मिलेगा, बट एफडी में वही लॉकिंग पीरियड है कि आपको मतलब पैसा कुछ दिन तक छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। तो यस बट सर। सेविंग्स में तो यस सर। फ्लेक्सिबिलिटी था, जब चाहिए डालिए जब चाहिए निकालिए, ना, इस तरह से।
तो मतलब दे वर गिविंग गुड इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको मतलब वो लोग कस्टमर को बुला रहा था, बट अब कस्टमर इतना हो गया बैंक के पास में, ठीक है, कि अब वो नहीं चाहिए ये लोग को, है ना। मतलब दे डोंट वांट मोर कस्ट, मतलब ये लोग को अब इंटरेस्ट नहीं देना, अभी लोग सर्विस चार्ज लेगा हो सकता है कुछ दिन में आपसे, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट जितना होता है उसमें तो कोई ब्याज नहीं मिलता है, उसमें इनफैक्ट लोग यस। सर्विस चार्जेस ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो यहाँ का अकाउंट है, ये ऑफिस का, तो उसमें मतलब उसका जो करंट अकाउंट है उसमें महीना का 100 रुपीज प्लस जीएसटी है ना, ठीक है, ये लोग लेता है एज मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। तो वो मतलब एकदम पक्का है। तो वो वेव कर देगा अगर मेरा मतलब हमेशा 50,000 से ऊपर का बैलेंस रहेगा तो वेव कर देगा शायद, ऐसा अगर कुछ स्कीम है वो लोग है, ठीक है। बट वी कैन नॉट कीप दैट मच मनी ऑलवेज, है ना कहीं तो कोई पैसा निकाल वेव के कुछ कर देगा, यूटिलाइजेशन। हाँ, वेव सर आप बोले वेव कर देगा मतलब वहां पे सर? वेव कर देगा मतलब वो नहीं चार्ज करेगा, मतलब बहुत पैसा है अगर, तो आई थिंक इट्स नॉट 50,000, वो शायद 2 लाख का 3 लाख का है, कि मतलब हमेशा आप रखिए अकाउंट में, तब आपका मतलब वो हम मेंटेनेंस नहीं काटेंगे बोल के, है ना, ठीक है। तो बट करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता ना, करंट अकाउंट में कभी भी हमको चेक काट के किसी को दे देना होता है, तो मेंटेनिंग दैट बैलेंस इज डिफिकल्ट एक्चुअली करंट अकाउंट में, बड़ा बड़ा कंपनी भी नहीं कर पाता है, ठीक है, ज्यादा बैलेंस मेंटेन। यस। बिकॉज मान लीजिए आज कोई ऑर्डर लाना है हम लोग को, तो कभी कभी तो उधार चाहिए होता है पैसा, ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए, मतलब अपना पैसा है ना, तो हम लोग को तो उधार लेके भी काम करना पड़ता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर कंपनी जब जैसे स्टार्ट करता है तो छोटा मतलब ये मिनिमम बैलेंस लेके चलता है, जैसे मेरा अकाउंट में 10,000 मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, 10,000 रुपीज शुड बी देयर, मतलब एक भी 10,000 होना चाहिए अकाउंट में, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इस तरह से तो अब वो मेंटेनेंस काट रहा है लोग, ये मेंटेनेंस ले रहा है लोग कि नहीं आप मतलब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस, बिकॉज हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं इसीलिए। तो सेम थिंग विल हैपन इवन इन ये भी क्या बोलते हैं, इसमें भी होगा, सेविंग्स अकाउंट में भी होगा। जैसे ऑलरेडी एसएमएस का तो काट रहा है ना, ठीक है। सुनने में आया कि एसएमएस का आप नहीं काटेगा, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कि नहीं काटेगा एसएमएस का, जो काटता था 15 रुपीज प्लस जीएसटी काटता था 3 महीना के लिए ना, तो वो नहीं यस। काटेगा शायद। एसबीआई तो ऑलरेडी शायद बंद कर दिया है, ठीक है, बट बाकी बैंक को भी शायद बंद करना होगा, दे कैन नॉट डू दैट, ठीक है। बिकॉज मतलब वो एक तरह से एक नोटिफिकेशन देने के लिए आपसे क्यों पैसा काटेगा एसएमएस का चार्जेस, ठीक है। तो दे आर ऑलरेडी यस अर्निंग अ सर। लॉट, और ऑलरेडी वो लोग इंटरेस्ट रेट इतना रिड्यूस कर दिया है कि दे वोंट आई थिंक चार्ज दैट अमाउंट, है, ठीक है, लोग शायद चार्ज नहीं करेगा अमाउंट। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता, जैसे मान लीजिए अकाउंट खुलवा दिया आपने, है ना, 1-2 हजार रुपए डाल के, तो स्पेशली जो 1,000 डाल के अकाउंट खुलवा देता है और मिनिमम उसमें 1,000 मेंटेन करना है, वो लोग के साथ में ट्रेजेडी हो जाता है एक्चुअली में। कैसे ट्रेजेडी हो जाता है कि जैसे आपने अकाउंट खुलवाया, 1-2 साल तक आपने छोड़ दिया उसको, और उसमें 1,000 का 1,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट हैपन, जैसे वो 15 रुपीज कटेगा ना आपका, तो आपका 900 समथिंग हो जाएगा, मतलब आप उसका वो जो AQ भी मेंटेन नहीं कर रहे, आपको AQB का ये भी नहीं पता है, मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। तो क्या होता है कि अब बैंक वो पैसा आपका काटना चालू कर देगा, मतलब 100 रुपया 200 रुपया जो भी उसका चार्जेस है वो काटना चालू करता है। आप देखिएगा 2-3 साल के बाद में कि मेरा पैसा तो रिड्यूस हो गया, मैंने तो 1,000 रुपया रखा था, आपको याद है कि 1,000 रुपया होगा उसमें, और यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कम हो जा रहा है पैसा, है, ठीक है, मतलब 500 रुपया बच गया आपके पास में, तो अब आप जाके बोलेगा बैंक ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया ना। तो ये सब चीज को मेरे ख्याल से मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का ग्रीवेंस को, ठीक है। बैंक को क्या है, ऐसे 100-100 रुपया करके अगर मतलब कुछ करोड़ ग्राहक का अगर ले लिया वो, ठीक है, तो उसके पास तो सोचिए 100 करोड़ हो जाएगा ना, ठीक है। अगर बैंक इज हैविंग 1 करोड़ ऐसा ग्राहक है उसके पास में, ठीक है, कि जिसको नहीं आता है, नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, तब तो वो इजीली क्या करेगा, मतलब करोड़ों बना लेगा ना ऐसे करके, ठीक है, ये छोटा सा मिनिमम बैलेंस निकाल के ही, ठीक है। तो बैंक्स आर डूइंग इट एक्चुअली, इस तरह से ले लेता है पैसा, ठीक है। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू काउंटर दीज थिंग्स, शायद गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं आप ये सब चार्ज मत कीजिए बोल के, ठीक है, आप बेशक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दीजिए लेकिन ये सब चार्ज मत कीजिए, कि कम से कम हार्ड अर्न मनी तो आदमी लोग का नहीं कम से कम जाए ना वहाँ पे, ठीक है, यस लाइक सर। दैट। तो चलिए इसमें 365 डाल दिया हमने, तो ये एक दिन का ये हो गया, पैसा हो गया, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये, ठीक है, तो इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो रोज का लगभग 59 पैसे यहाँ पे दिखा रहा है। NINTEREST इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सम निकाल लिया हमने, ये पूरा का पूरा ये जो कॉलम है इसका हमने सम निकाल लिया तो मिल गया। तो इसको 3 महीना में 33 पॉइंट समथिंग का ये मिला है, ठीक है, देखिए 30.73 का ब्याज मिला है इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपया पे 3 महीना पे यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बैंक में पैसा रखने में कोई फायदा थोड़ी ना है, इससे बेटर मैं तो देखता हूँ कि ऑन टाइम आप ये कर दीजिए, बिल का पेमेंट्स वगैरह कर दीजिए, ठीक है, तो उसमें ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे अभी ये मैंने अपना बिजली का बिल आया, ठीक है, तो ड्यू डेट से पहले मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कीजिएगा तो कुछ रिबेट भी मिलता है बिजली डिपार्टमेंट से, और उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि आपको अगर कोई ऐप से, जैसे मैं मोबीक्विक से नॉर्मली पे करता हूँ, तो जब सुपर कैश होता है आपके पास में तो 30 रुपीज मुझे वहां से मिल गया वापस, ठीक है। तो अभी देखिए ये 3 महीना आपको पैसा रखिएगा, ठीक है, और कितना का बिल था मेरा, 2,000 या 2,200 का बिल था ना, ठीक है।
तो 2200 पे मुझे 30 रुपए का अर्निंग हो गया, देखिए, ठीक है। और ये 8000 रुपए 3 महीना तक रखिएगा आप, ठीक है, तब जाके आपको 30 रुपए का अर्निंग हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो इट्स मीनिंगलेस यस ना। सर। तो बैंक पे पैसा रखना यस सर। मीनिंगलेस है एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि आप अगर पैसा रखिएगा वहां पे कुछ अर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास में 2 लाख 3 लाख रुपया होगा ना, तब जाके आपको 1000 रुपया मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, मतलब 3 महीना में, ठीक है। बट वो अब दो यस सर। लाख का आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई और टाइप से, तो आई थिंक यू कैन अर्न अ लॉट, ठीक है, लॉट ऑफ मनी आप कमा सकते हैं, ठीक है। या अगर ज्यादा पैसा आपके पास तो एफडी कीजिए, ठीक है, या और भी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होता है जहाँ पे बेटर रिटर्न होता है, तो वहां पे जाके आप डालिए पैसा कि मतलब रिटर्न हो। सेविंग्स अकाउंट बेकार है, सेविंग्स अकाउंट में मतलब कोई ये सब चीज है, मतलब फायदा नहीं है ना। एंड धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखिए कुछ सालों के बाद में ये लोग क्या करेगा, ये लोग इंटरेस्ट बिल्कुल बंद कर देगा, एंड देन दे विल स्टार्ट चार्जिंग सर्विस चार्ज फ्रॉम यू, कि आपका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, आप हमको पैसा दीजिए बोल के ना, ठीक है। दैट इज व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी एक काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। देखिए सारा चीज यहाँ अवेलेबल है, इसको मैं एक बार वो गिट में डाल भी देता हूँ इन सब चीजों को। एवरीथिंग यस इज सर। अवेलेबल हियर। वो एक्सेल फाइल भी आपके पास में यहाँ पे है, ठीक है, ट्वेंटी ट्वेंटी टू यस जीरो सर। फाइव और एक बार वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, तो ठीक है। ओके सर। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, अभी आपने देखा वहां पे हमने मतलब सेम शीट में ही सारा कैलकुलेशन किया है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी मच द सेम, जो हमने एक्यूबी का निकाला उसी तरह से है, कैलकुलेशंस वगैरह भी अब आपको पता है, ठीक है, कि क्या करना है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसीलिए एक बार ट्राई करके थोड़ा सा इसको देखिए ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी, और ठीक सर है। वो राउंड हाँ फिगर वाला फिर कैसे हाँ, करेंगे सर? राउंड फिगर के लिए आप वो कीजिए, ये इसका राउंडिंग मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए, जावा, ठीक है, एफ एल ओ टी फ्लोट राउंड फंक्शन या मेथड जो भी है। यस सर। तो जैसे एक तो ये राउंड मेथड है हमारा मैथ के अंदर में है ना, ठीक है। तो ऑफिशियल भी आप देख सकते हैं चाहने से, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इस तरह से तो ऑफिशियल नहीं आ रहा है, मैथ क्लास को देखते हैं नहीं हम आ लोग। रहा सर। तो मैथ क्लास हैज गॉट ऑल स्टैटिक मेथड्स, है ना, इसके अंदर में सब स्टैटिक मेथड्स है, तो इसका कोई हमको इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे जावा हैज गॉट टू कांस्टेंट आल्सो, जो हम लोग लॉगरिथम में यूज करते हैं, ई, ठीक है, वो भी है एक कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। जैसे कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है शायद ना, वो इसका वैल्यू 2.81 या कुछ होता है। सर ई का। हाँ, ई का, है ना, यस। पाई 3.14, वी नो दैट, है ना। तो देखिए, 3.1। तो यहाँ पे पाई नाम का एक आपका ये हो गया कांस्टेंट हो गया, और एक ई नाम का कांस्टेंट हो गया। तो अगर लॉगरिथम कर रहा है तो जब ई का जरूरत पड़ेगा तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ, आप इसको बुला लीजिए ना, मैथ डॉट ई लिख दीजिए तो आ जाएगा, एंड मैथ डॉट पाई लिख दीजिएगा तो पाई का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, है ना। एंड यस। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बिकॉज दिस क्लास इज देयर इन जावा डॉट लैंग, एंड जावा डॉट लैंग ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है हमारा, है ना, जावा प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो नथिंग यस सर। स्पेशल टू डू। तो देखिए यहाँ पे, एंड अगेन ये सब भी आप यूज कर सकते हैं, सीलिंग एंड फ्लोर भी यूज कर सकते हैं चाहने से, लेकिन ये फिर अपवर्ड राउंडिंग और डाउनवर्ड राउंडिंग के लिए हो गया ये। और उसके बाद में प्रॉपर राउंड के लिए सर राउंड का। ये यस रहा सर। हमारा, है ना, ठीक है, राउंड मेथड है ये हमारे पास में। रैंडम आ रहा है सर, राउंड सर। हाँ, तो इसमें फ्लोट के लिए भी एक दिया हुआ है, डबल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यस सर, हम तो सर फ्लोट के थ्रू हाँ, करेंगे फ्लोट सर, या फ्लोट वाला फिर फ्लोट वाला यूज कर फ्लोट लेंगे, वाला? फ्लोट वाला ही, ठीक है, बिकॉज फ्लोट हमारा वाला। तो जो भी फ्लोट ही हमने पॉइंट्स डिक्लेयर में। किया वहाँ पे ना, ठीक है, तो इसको यस ट्राई सर। कर लीजिएगा तो ये इससे हो जाएगा वो, यस है, सर। ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते यस हैं। सर। फिर शाम को हो यस सर। सकता है कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं होगा, बिकॉज परसों जो शादी था उसका आज रिसेप्शन है, ठीक है। ओके सर। तो उसी में जाना पड़ेगा, तो सब पूरा फैमिली जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो फिर कल सुबह हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कल सुबह हाँ सर। 7:15 बजे तक ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सुबह ही रखेंगे हम लोग, तो कल के लिए 7:15 है ना, बाद में फिर हम लोग फिर वो 7:30 हो जाएगा रेगुलर, है ना। यस सर। यस। ठीक है, तो कल थोड़ा सा वो यस सर। मतलब वो स्टूडेंट्स को बुलाया मैंने, वही 8:15 के आसपास वो लोग पहुंचता है, ठीक है। तो 7:15 के 7 बजे भी ज्वाइन कर लीजिए चलेगा, ठीक है, ओनली फॉर टुमारो, हाँ सर, 7 बजे, है ना। सर 7 हाँ, बजे कर 7 बजे लीजिए। ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, कि 10 मिनट 15 मिनट सो लेट ऑफ। से आएगा वो लोग तो हम लोग कर यस। लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास लेते हैं हम लोग का? हाँ, वो लोग ऑफलाइन अभी ले रहे हैं, तो बट तो ये परसों से ट्यूसडे से वो लोग अभी ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी अब ओके सर। अपना घर जा रहे हैं, वो लोग का क्लासेस वगैरह यहाँ खत्म हो गया तो घर जा रहे हैं लोग। और सर तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर ही रहता है सर। हाँ, और सर फिर परसों से फिर मतलब 7:30 में कर हाँ दीजिएगा। 7:30 हम लोग कर देंगे रेगुलर फिर, है ना। यस सर।
ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू बस करते हैं, ठीक है। ये सब सब वीडियो अपलोड कर देते ठीक, ठीक कर देंगे, ठीक। हैं। बस बाय।